हम्म, देखिए क्या चैप्टर है आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, देखो एक बार, देखा ना, जिसमें आपको दो तरह के दिखा रहा है। एनसीईआरटी में हो सकता है, मे भी अलग नाम से हो। अच्छा, इसमें है ही नहीं, चाहे आपकी शायद बुक 2 में होगा वो, पार्ट 2 में। ठीक है, ये चैप्टर जो है ना, देखिए बेटा, कराने का काम क्या है, ये इससे पहले आपने कभी ना पढ़ा है इसको। ये पूरा का पूरा चैप्टर, इसमें दो तरह की सीरीज होंगी। एक हम पढ़ते हैं एपी, एक पढ़ेंगे हम जीपी। एपी मतलब हो गया अरिथमेटिक, जो कि बच्चा पढ़ता है क्लास 10th में। अभी क्लास 10th के बच्चे, उनके क्लास सिलेबस में भी ये है। और ये जो होती है जियोमेट्रिक, ये होता है क्लास 11th में। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, अभी कराने का मकसद है कि एक बार अगर मैं अभी एक बार आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि चैप्टर 1 आप कर चुके हो, चैप्टर 2 हो चुका है, 3 भी रैशनलाइजेशन वगैरह है, चैप्टर 3 भी हो चुका है। जो भी आपके यूटी में होंगे उन 1 to 3 में से ही आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर आपने इससे जब उस टाइम पे कराऊंगा, शायद टाइम हो ना हो, तो अभी एक बार कर लेंगे तो दोबारा करोगे तो आसान लगेगा। बाकी सारे चैप्टर देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत टफ सिलेबस है 9th क्लास का। अगले साल 10th में आओगे और ज़्यादा टफ हो जाएगा। बस इसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के बाकी सब कुछ आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री दे देते तो पूरा का पूरा 10th 12th भी हो जाता। ठीक है, तो 10th में जब आओगे तब भी आपका सिलेबस दोबारा से चेंज होगा। 9th में भी चेंज है, 10th में आओगे, जब 10th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी चेंज होगा, फिर 11th में आओगे, आपका हर साल सिलेबस चेंज ही मिलेगा, आपको नया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एपी और जीपी, ठीक है, ट्राई करते हैं एपी को, एपी समझने की कोशिश करते हैं, जीपी ऑटोमेटिकली शायद आ जाए। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूले अगर अच्छी तरह समझ गए आप, सवाल बहुत आसान है, सवाल ऐसा कुछ कठिन नहीं है। 9th में इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं दिया जाएगा, वो 11th में होता है या फाउंडेशन में होता है, जहाँ पे एपी जीपी के सवाल थोड़े कठिन दे देते हैं। अभी 9th है तो मतलब बेसिक से क्वेश्चन करें। ठीक, पहले एपी है क्या, एपी किस नंबर सीरीज को एपी कहते हैं। तो बेटा एक नंबर की सीरीज लिख रहा हूँ, उसमें आप देखना कुछ 2 4 6 8 10। ठीक है, अब मैंने एक दूसरा लिखा 3 5 7 9। एक मैंने नंबर की एक सीरीज लिखी है नंबर्स की, इसमें आप कुछ ऐसा कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कुछ एक पैटर्न चल रहा है कि अगला टर्म क्या आएगा, बता सकता है कोई? उससे अगला टर्म क्या आएगा, उससे अगला टर्म क्या आएगा, आपको कैसे पता चला भाई? +2 होता हुआ चल रहा है। ठीक है, सेम ऐसा भी हो सकता, इसमें भी आप बता सकते हो भाई, इसमें भी क्या हो रहा है, +2 होता हुआ चल रहा है। ठीक है, अगर मैं एक बताऊं 20, फिर आ गया आपका 17, फिर आ गया 14, नेक्स्ट क्या आएगा 11, कैसे पता चला? 3 कम हो रहा। तो बेटा ऐसी सीरीज जिसमें सेम नंबर या तो ऐड हो रहा हो, सेम नंबर सभी में +2 हो रहा है देखो, या सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, इस तरह की जो सीरीज है उसको बोलते हैं हम क्या, एपी, अरिथमेटिक। पिछले वाले टर्म में एक नंबर जोड़ा, कुछ भी जोड़ा, अगला टर्म आ गया, उसमें फिर सेम नंबर जोड़ के अगला टर्म आएगा, उसमें सेम नंबर जोड़ के अगला टर्म आएगा। ये जो नंबर जुड़ रहा है ना वो सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए कि पहले आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया, आप 3, तो अब ऐसा नहीं कह सकते आप 10 आ जाएगा। अगर 10 आ जाता तो एपी नहीं रहेगी, अगला टर्म क्या आना चाहिए? ठीक है, सेम नंबर या तो ऐड होना चाहिए या चाहे सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसको सीरीज को क्या बोलते हैं हम, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी एपी का बेटा अब देखो, अब जैसे ये तो भाई अपना बहुत आसान सा मैंने बताया था, अगर मैं एक सीरीज लिखता हूँ 2 4 6, और ये कहते हैं, चलो ये तो मैंने 2 का टेबल पढ़ दोगे आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ 3 5 7 9, इसी तरह के वो कहता है 999वां टर्म बताओ क्या है। ये पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 5 है, तीसरा टर्म 7 है, चौथा टर्म 9 है, तो बताइए 999th प्लेस पर कौन आएगा? अब ऐसा तो निकाल नहीं सकते, अब क्या सारे के सारे लिखोगे?
अभी तो 4 लिखे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने टर्म लिखोगे? लिख पाओगे क्या? तो इसी के लिए एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे हम भाई। किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा, जनरल टर्म बोलते हैं ए एन, nth टर्म, या आपकी बुक में टी एन भी बोला होगा, इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका पहला फॉर्मूला होगा। इसमें किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना है ये निकाल देंगे। ठीक है, कैसे? अभी जो मैंने एपी बताई थी बेटा, ए क्या होता है? ए है आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, 12वां टर्म निकालना है, ठीक है। ओके, ए एन तो nth टर्म है ही। एंड डी, डी थोड़ा सा याद रखना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, मतलब कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, आर ई डिफरेंस। मतलब डी निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है A2 में से आप A1 घटा दीजिए। ठीक है भाई, किसी सवाल में कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो। जैसे अभी मैंने एपी लिखी थी, कहाँ मिटा दी, चलो छोड़ो, पहले इनको नोट करो एक बार, फिर देखो सवाल करते हैं। आज इसी के सवाल करो। और एक चीज एक और लिख लेना इसमें बेटा, यहाँ लिख देना AP कैन बी गिवन एज, पहला टर्म होता है A, दूसरा टर्म होता है A प्लस डी, तीसरा टर्म होता है A प्लस 2D, ऐसे करके लास्ट टर्म आ जाता है A प्लस n माइनस 1। दिखने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कठिन है, बट ऐसा टफ है नहीं, बहुत इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, मज़ेदार भी है। करने में भी आपको लगेगा हाँ कुछ अलग कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ये इसलिए भी करा रहा हूँ कि अभी ये किसी के एग्जाम में नहीं आना, बस आपको सीखना है नया चैप्टर कैसे करना सॉल्व, कैसे नए सवाल होंगे। फर्स्ट टर्म ए याद रखना, ए फर्स्ट टर्म, कि अभी एग्जाम का भी कोई वो नहीं है कि एग्जाम में आएगा यूटी में, अगर जो यूटी में आपके 1 2 3 में से कोई चैप्टर आना होगा वही आएगा, यूटी की चिंता के बिना। कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 10th का भी एक चैप्टर हो रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो भी आपको पढ़ना है अभी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अगर क्लास 12 बजे रख दूं तो, अब 10th की रखता था मैं, 10th की इसलिए रख रहा, कुछ बच्चों के स्कूल खुल गए तो अब उनकी मॉर्निंग में रख नहीं सकता। आपको भी 4 बजे धूप से बच जाओगे, 12 बजे है ना, और 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा मुझे कराने के लिए। कोई दिक्कत है भाई? 12 बजे ठीक है ना। अब 4 बजे आप भी धूप में ज़्यादा आते हो, तो 12 भी रहेगी धूप, बट इतनी नहीं रहेगी शायद आपको। चलो देखते हैं, जब मैथ की क्लास केवल, बाकी उन टीचर मैथ की अगर होगी तो कल से 12 बजे रखो, क्योंकि चैप्टर पूरा करना है तो 4 दिन लगातार मैथ ही रहेगा। ओके भाई, एपी हो गया, सेम टर्म ऐड हो रहा। जीपी में बस क्या होता है, सेम नंबर का डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बस फर्क ये है। ठीक है, बस अभी ये एपी की बात करेंगे हम, जीपी का कोई बात नहीं करेंगे अभी, दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। तो होता क्या है, पहले बच्चा 10th में एपी पढ़ता है पूरे साल, फिर 11th में जाके जीपी पढ़ता है, कि भाई 1 साल का उसके पास गैप है एपी और जीपी को समझने के लिए। अब क्या आपके पास टाइम नहीं है, आप 9th में आपको एपी भी पढ़ना है, 9th में आपको जीपी पढ़ना है। चलिए हो गया। देखो अब मैं एक सीरीज़ लिख रहा हूँ, उसमें आपको बस जो पूछूँ वो बताना। एक सीरीज़ दी हुई है आपको, बोला 8 फिर 11 14 17 20, ठीक है, एक एपी है, इसका आपको बताना है। बताइए फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म क्या है भाई? फर्स्ट टर्म कौन होता है? ए बराबर क्या है? कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है? तो 11 माइनस 8। बेटा इसमें से इसको घटाओगे तो भी 3 आएगा, इसमें से इसे घटाओगे 3। कि
मतलब सक्सीडिंग टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटा दो, पहले से उससे जस्ट पहले वाला घटा दीजिए, आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, एपी की पहचान ये भी होती है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें से घटा के 3 आया, इससे इसको घटाकर भी 3 आना चाहिए। अगर 3 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है अलग अलग है, तो एपी नहीं है। ठीक है, हमें सारे सवाल एपी, ठीक है, हो जाएगा। ए पता है, डी पर डी निकालना आ गया, ए निकालना आ गया। इसी एपी का मैं पूछूं आपसे, बता भाई 20वां टर्म कौन होगा? इस एपी का कहता है 20वां टर्म, पहले पे 8 है, दूसरे पे 11 है, तीसरे पे 14 है, चौथे पे 17 है, फिफ्थ पे, तो बताइए 20वें पोजीशन पे 20वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, उसकी वैल्यू बताइए। तो बेटा 20 क्या दिया हुआ है, 20वां, तो दिया हुआ है बेटा n बराबर दिया हुआ है, और A20 आपको फाइंड करना है कि 20वें नंबर पे कौन सा टर्म है। फॉर्मूला लगाओ A20 का फॉर्मूला बेटा, an का फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A20 निकालना है बेटा 20वां टर्म, a कितना है 8 प्लस n कितना है 20 माइनस 1, d कितना था 3, तो 8 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 3 सा, इन दोनों को ऐड करो तो 20वें नंबर पे 65 आएगा। ऐसे निकालना नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब ये पूछ रहे 201 का बताओ भाई, 201 पे 201 पे कौन, n की जगह 201 रख दो, a आपके पास है, d आपके पास है, n आपके पास है, निकाल दो। ठीक है, अब एक ट्रिक और बता दो, एक 20वां टर्म निकालना है, 20वां तो लिख दो a प्लस, जैसे 21वां निकालना 20वां निकालना है, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना इन केस कभी हो सकता है, तो 20वां निकालना है तो कह दो a प्लस 19d। आपसे पूछा गया 100वां टर्म निकालो, 100 टर्म, a 100 निकालना है तो आप कह दो a प्लस 99d, एक कम कर दो बस। आपको निकालना है 201 तो कह दो a प्लस 200d। आपको निकालना है a 999 टर्म तो कह दो a प्लस 998d। आपको निकालना है 80वां टर्म निकालना है, 80 तो a प्लस 79d। ये ना लगा कर आप वो भी लगा सकते हो। तीसरा टर्म निकालना है तो a प्लस 2d, 5वां निकालना है तो a प्लस 4d, 7th टर्म निकालना है तो a प्लस 6d, 9th निकालना है तो a प्लस 8d, 12th निकालना है तो a प्लस 11d। जो भी टर्म निकाल लो तो एक कम कर देना है बस, और a आपको पता रहता है, d आपको पता रहेगा और निकाल दो। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला ना लगाओ तो भी आप निकाल सकते हो ऐसे टर्म। ठीक है, तीसरा टर्म a प्लस 2d, समझ गए भाई। अब जैसे ये वाला सवाल है, कुछ नहीं करना, आपसे क्या कौन सा पूछा गया था बेटा 20वां टर्म, तो A20 बराबर क्या होता है a प्लस 19d डायरेक्टली। a कितना है 8 प्लस 19 इंटू 3 आएगा वही। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप जो भी टर्म निकालना उसको एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। चलिए यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये समझ में नहीं आता, मैं बड़े बेसिक क्वेश्चंस लेने पड़े। एक एपी है, चलिए आपको दिया हुआ है बेटा 14 9 4 -1। इस एपी का आपको 12th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म 12th टर्म, जल्दी से निकालो भाई, जल्दी 12th टर्म निकालना है, 12वें टर्म। तो बेटा पहले गिवन क्या है अपने अकॉर्डिंग, a बराबर दिया है मेरे को 14 है, चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। d बराबर कितना आएगा बेटा, घटाइए इसमें से इसको -5, 5 कम हो रहा है, 5 डिक्रीज हो रहा है, तो d कितना आ जाएगा, 9 में से 14 घटाओगे -5। आपको निकाल n बराबर दिया हुआ है 12, a12 फाइंड करना है। a12 का फॉर्मूला डायरेक्ट बताओ तो a प्लस, यहाँ लिख देना वी नो दैट, a कितना है 14 प्लस 11, d कितना था तो 14, 11 5 जा, घटाओ कितना आएगा माइनस का 41, दैट्स इट, हो गया आंसर। समझा, 20वां टर्म निकालना है, सो जो भी टर्म निकालना है वो निकाल दोगे आप। ठीक है, अभी nth टर्म निकालने हैं, अभी क्या होगा सम ऑफ n टर्म्स, मतलब क्या आएगा इन सभी को जोड़ के बताओ कितना आएगा। अभी Sn का फॉर्मूला भी आएगा एक, अभी an वाला कर ले, आज एक दिन में एक टॉपिक भी समझ जाए वो बहुत बड़ी बात है। an का फॉर्मूला समझ जाए nth टर्म का, फिर कल Sn वाला समझेंगे सम ऑफ n टर्म्स, फिर gp का an, फिर gp का Sn, 4 फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं। हो गया भाई, कोई दिक्कत। चलो अब एक एपी में एक एपी देता हूँ, उसका आपको 25वां टर्म निकालना है, आप खुद ट्राई करोगे भाई साहब। 25th टर्म निकालना है, एपी है -5, थोड़ा सवाल ऐसा होगा, -5 -5/2, हाँ
वो फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं बेटा। नेक्स्ट टर्म है 0, अगला टर्म है 5/2। इस एपी का 25th टर्म आपको फाइंड करना है, 25वां टर्म निकालना है। ए आपके पास है, बस डी निकालिए। डी कैसे निकलेगा? डी सही निकला है तो आंसर खुद निकल जाएगा। और डी निकालने के लिए आपके पास पता है बेटा कि इसमें से किसको घटाना है, इससे इसको थोड़ा घटाना, ध्यान से, इंटीजर्स का खेल है, फॉर्मूला बहुत इजी होता है। ट्राई करो। हो गया? चलिए, ए बराबर कितना है बेटा? -5। माइनस बहुत वैल्यू रखता है। कॉमन डिफरेंस निकाल, डी। ठीक है, आपके पता है इसमें से मुझे इसको घटाना है, किसमें से? -5/2 में से घटाना है -5। ठीक है भाई, A2 -7 दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव और घटाना भी है। देखिए -5/2 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में 1, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2। यहाँ पर रहेगा -5 प्लस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो आएगा 5/2। तो डी कितना आ गया? 5/2। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है? 25th। A25 इज गिवन एज A + 24 D। A कितना है? -5 प्लस 24, D कितना है? 5/2 से इसको कैंसिल करूंगा, 12 आ जाएगा। -5, 12 को 5 में मल्टीप्लाई करो, -5 + 60, आंसर खत्म। चैप्टर तो कठिन नहीं है बेटा, पर थोड़ी कैलकुलेशन आपके जिस तरह की है, मैं बस उसी के उससे कह रहा हूँ कि कठिन पड़ेगा। जैसे अभी आप आधे से ज़्यादा ये सोच रहे होंगे डी ये कैसे आ गया, वो घटाने में गलती कर दिया होगा। बस क्या सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने 6th या 7th क्लास में इंटीजर पढ़ते हैं, -5/2 में से माइनस करना है -5। अब यही नहीं आया होगा, अब यही नहीं आया, फिर कि मैं क्या कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला तुम्हें पता है भाई, A + 24D आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये कैलकुलेशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, ये तो तुम्हें करना है कि भाई 5 + 5 कितना होता है, मैं बताऊं कि 10 होता है, आपका वो क्यों होता है, वो मैं नहीं करा पाऊंगा बेटा। देखो, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है खुद। अब इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन बताऊंगा फिर तो करा दिया मैंने सिलेबस। 15 चैप्टर है, 15 है ना, 14 चैप्टर है, 15 टोटल मैथ्स में, 15। प्रोबेबिलिटी भी है जो आपने अब तक नहीं पढ़ी है कभी भी। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं पढ़ी आज तक, ये नहीं पढ़ा कभी भी, इसका कभी भी 8th क्लास तक जिक्र ही नहीं इन चीज़ों का। ग्राफिक कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी है, जो 10th में पढ़ता है तो आधे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है बेटा, तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। अगर इसमें आपको A फाइंड करना है, D फाइंड करना है,
और A5 पांचवा टर्म फाइंड करना है, जल्दी से करो। और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, जितने भी नंबर जितने भी सीरीज लिख रहा हूँ सब में यही करना है। 11 6 1 -4 नेक्स्ट टर्म। ठीक है, 3 सवाल दिए मैंने, तीनों में सेम करना है। पहला टर्म क्या होगा, डी कितना होगा, और पांचवा टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, जल्दी से इन सारे सवालों को करके देखिए। बताओ बताओ कहाँ पे, 9 15 21 27 33 है। अभी लिखो, अगला करो, चेक करना, मैं जब बताऊंगा जब देख लेना। एट्थ क्लास में चैप्टर था ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो बहुत यूज़ हो गए हैं। अभी तो हर सवाल में हम ए एन फाइंड कर रहे हैं, किसी किसी सवाल में एन फाइंड करना होगा, ए एन दिया होगा। मतलब मेनली 4 वेरिएबल हैं आपके पास, ए डी एन और ए एन। इन 4 में से ही 3 दिए होंगे, कोई एक पूछा जाएगा हर सवाल में। जैसे अब इन सवालों में क्या है, ए आपको दिया है, डी आप निकाल लोगे, एन पांचवा टर्म निकाला, ए एन निकालना है आपको हर सवाल में। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना बेटा, रूट से बाहर निकाल पाओ तो रूट से बाहर निकालना पहले, उसके बाद देखना क्या होगा। जैसे √2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2√2, ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 4√2, तब देखना ए और डी क्या आएगा। ठीक है, बोलो बी। हाँ 11 है, 16 है, 1 आ गया क्या, 1 नहीं होगा, 1 नहीं है, मैंने 1 को जो कुछ होगा। 11 6 है, ये 16 नहीं है, ये 6 है, सॉरी। हाँ फिफ्थ टर्म में निकालना है ना, 1 2 3 4 फिफ्थ निकालना है, 1 2 3 4 पाँचवा निकालना है। नेक्स्ट टर्म कोई सा भी टर्म पूछ सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है पाँचवा। जैसे इस वाले में 25th 25वां टर्म निकालना है। ये √2, ये √8, ये √18, ये √32। जब बेटा इसका फैक्टर करते हो ना आप, तो ये होता है 2 × 2 2। ठीक है, कॉमा √18 के जब फैक्टर करोगे तो आएगा 2 2 2 3 जा 6 3 जा 18। जब इसके फैक्टर करोगे तो आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ठीक,
अब 8 क्लास में स्क्वायर रूट वाला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा था जब पेयर बनता है तो बाहर निकाल लेंगे। तो ये 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर, √2 अंदर रह गया। यहाँ 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, √2 अंदर रह गया। यहाँ 2 2 के 2 पेयर बन गए, 4√2 आ गया। अगला टर्म आपको निकालना है। ये 8 क्लास में आपने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में जब पेयर बना करके 2 का जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, जो अंदर रहेगा उसको छोड़ देंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकाल दे एक तरह से मैंने। तो यहाँ पे आपके पास a आपके पास √2 है, d कितना आएगा, 2√2 में से √2 घटाओ, 2x में से x घटाओ, x ही आएगा ना, तो क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, √2 इंक्रीज होता चल रहा है। ओके, अब 5वां टर्म निकालना है, a5 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d मतलब √2 प्लस 4√2, ऐड करोगे तो क्या आ गया 5, और आना भी वैसे हो चाहिए, √2 2√2 3√2 4√2 अगला 5√2 आएगा। और वैसे इसको प्रॉपर और तरीके से लिखना है तो बेटा जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार इंटू, तो रूट में 50, वैसे फाइनल आंसर ही आएगा। अरे लास्ट से भी दे रखा है यार, कहीं तो छोड़ दो कुछ। ये वाला हो जाएगा बेटा, ये ए आपके पास है, डी आपके पास, डी कितना है 4, 4 इनके, तो जल्दी निकालो, a प्लस 24d। हाँ आ गया। अब इसमें ये तो हो गया भाई स्टार्टिंग से अगर टर्म निकालना है। अब दूसरा क्या आ जाता है इसमें, बोल देंगे लास्ट से 5वां टर्म बताओ क्या है। स्टार्टिंग से 25वां, अब ये भी है कि स्टार्टिंग से 5वां आपने बता दिया भाई, स्टार्टिंग से 5वां ये है, स्टार्टिंग से 5। अब ये पूछ सकते हैं लास्ट से, जैसे इसमें 25 टर्म है तो लास्ट से 5वां बताओ कौन है। स्टार्टिंग से वो कोई भी हो, लास्ट से बताओ क्या है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग से जब टर्म निकाल ले तो फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर nth टर्म निकालना है, nth टर्म मतलब जो भी टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, कहां से, लास्ट से, पीछे से बताना। अभी ये शुरुआत से बता रहे हैं तो ये फॉर्मूला ओके है। सवाल में अगर दे दे लास्ट से बताओ तो बस कुछ नहीं करना, जो a फर्स्ट टर्म है तो लिख दोगे l, लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू डी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अगर स्टार्टिंग से बताना है, nवां टर्म 20वां स्टार्टिंग से बताओ तो ये फॉर्मूला लगाओ। लास्ट से बताना है तो जहां l कौन है, l इज द लास्ट टर्म। जब ये सारा कुछ दे रखा है ना, तो कुछ छोड़ा ही नहीं है 10th क्लास। एनसीईआरटी में पता नहीं है नहीं है क्या क्या, बट अपने को तो कराने का है, सारा कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एपी मतलब एपी कंप्लीट एपी। ठीक है भाई, अब देखो अभी तो सीधा सीधा सवाल दिया था मैंने, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप सवाल देखते हैं। आपको बस सवाल को पढ़ना है, अपने काम की चीज़ निकालनी है। अपने काम के मतलब ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है और ए एन क्या है। ये 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 सवाल में लिखेंगे। जो 3 गिवन होंगी कोई एक फाइंड करनी होगी हर सवाल में। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद रखना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर दिया है लास्ट से फ्रॉम लास्ट तो ये वाला लगा देंगे। ठीक है, अरे कुछ नहीं है बेटा, कठिन नहीं है, बस थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा लग रहा है कि क्या नई चीज़ बता दी है। कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्म, ये वाला बस खत्म, और कुछ नहीं है। बस सवाल किस तरह से दिया जाएगा वो थोड़ा सा, अब देखो कैसे, जैसे मैं एक सवाल देता हूँ आपको, आसान से स्टार्ट करता हूँ। आसान तो होता ही नहीं इसमें। 6 10 14 18 हाउ मैनी, सवाल है ध्यान से पढ़ना, हाउ मैनी
terms are there in AP ठीक है भाई, ये सवाल आपको दिया। ठीक है, अब इस सवाल को देख करके आप अपने काम की चीज देखिए भाई, आपके पास क्या क्या है। आपके पास मैंने बोला 4 वेरिएबल है, ए है, डी है, एन है और ए एन है। बस सवाल में से वही काम की चीज निकालो, बाकी कुछ सवाल पे ध्यान। क्या मेरे पास ए है, कितना है, कोई दिक्कत नहीं। डी निकाल सकता हूं मैं, 4। अब आपसे पूछा क्या है, अब यहां एन और ए एन में हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म है, कितने टर्म, तो एन दिया है कि ए एन, ये जो ये दिया हुआ है, ये कौन सा टर्म दिया हुआ है, एन, तो एन दिया है या ए एन दिया है, एन नहीं दिया हुआ। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे चौथे पे कौन है, चौथे नंबर पे, तो चौथे पे एन अगर 4 है तो ए 4 कितना है। अब यहाँ एन की वैल्यू नहीं पता, ए एन दिया हुआ है कितना, कि 174 जो है कौन से नंबर पे है ये बताओ बस। तो आपको यहाँ पे एन सिंपल सा, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म, कितने नंबर, कितने टर्म है इसमें, पहला दूसरा, इतने सारे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब ये कौन से नंबर पे बता दो बस। तो आपको ये क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। सवाल को स्टार्टिंग पढ़ जाए, हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। और जो आपको लास्ट में दिया है वो क्या दिया हुआ है, ए एन। चलो अब फॉर्मूला आपको पता है भी, ए एन का फॉर्मूला वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब वैल्यू ध्यान से, ए एन की वैल्यू 174, ए की वैल्यू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। पहले 6 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, या वहीं रखना उधर, 6 इधर आएगा, 174 से 6 कटाए 160 इज इक्वल्स 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n माइनस 4। अब ये -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा, तो 172 इज इक्वल्स टू, n बराबर आ जाएगा 172 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड कीजिए, तो n बराबर आ गया। तो इस एपी में 43 टर्म्स हैं, और 43 नंबर पे ये वाला टर्म है, 43rd पोजीशन पे 174 है। बस 4 वेरिएबल, इन चारों का खेल है। 4 में से 3 आपको हर सवाल में गिवन हो, कोई एक, और कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा एन और ए एन में ही होगी। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 5th 6th, तो याद रखना है एन है, ए एन नहीं है। समझे भाई, कुछ आया। तो 4 वेरिएबल, इन चारों का ही खेल है सारा। कैसा भी सवाल दिया जाएगा, कुछ भी दिया जाएगा, इन चारों में ही है। डी निकालना बहुत आसान है, A2 में से A1 घटा दो। ए आपको दिया जाए, किसी के सवाल में होगा ए नहीं देंगे, वो कोई बहुत रेयर सवाल होगा, तभी हम वो वाले सवाल करेंगे नहीं। हो गया। चलिए नेक्स्ट। बेटा इधर, यहाँ ना आपको एपीडी बस एक सवाल दिया है कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, कि जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर बताओ 3 डिजिट का। 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर कौन है? 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर आता है बेटा 100। क्या 7 से डिवाइड होता है? भाई पहले तो आपको अपनी एपी ढूंढनी पड़ेगी जो इसने कंडीशन दी है। ठीक है, ध्यान से
AP भी नहीं दी इसने, लेकिन द AP इज गिवन एज वाला 7 से डिवाइड होने वाला पहला टर्म 101 होगा क्या, 101, 102 होगा क्या, 103, 104, 100 पहला होगा। ठीक है भाई, 3 डिजिट का पहला टर्म क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा है, अगला कौन होगा, 106 नहीं होगा, 112 होगा, 107 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बस 2 लिखने हैं, आगे नहीं लिखना। अब लास्ट और बता दीजिए, लास्ट कौन होगा। देखो लास्ट अगर मैं लिखता हूँ 1000 तो 4 डिजिट का हो गया, ये तो नहीं है भाई सर। इससे पहले आता हूँ 999, क्या 7 से डिवाइड है, नहीं है। 998 को देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, मतलब 3 डिजिट के नंबर आपके पास कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 100 से लेकर 999 तक हैं आपके पास। आपको इसमें से आपको वो नंबर स्टार्टिंग के दो और लास्ट वाला नंबर ढूंढना है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई पहला तो मैंने ढूंढ लिया, अगला वाला भी ढूंढ लिया कि डी मुझे पता चल गया। अब लास्ट वाला और पता कीजिए, 999 नहीं है, 998 नहीं है, 97, 96 चेक करो, 995 को चेक कर लो, 4 को चेक कर लेता हूँ, 4 आ रहा है, 7 1 7, 2 9, 7 4 28, 1 4 7 2 ठीक है। अब और चेक कर लेना, नहीं होगा कोई भी। तो लास्ट कौन सा है, 990, तो आपको एपी मिल गई, एपी बन गई। आपके पास ए है, आपके पास डी है, आपके पास ए एन है, एन फाइंड कर लो कि भाई 7 से डिवाइड होने वाले कितने टर्म आएंगे, इसमें सब आ जाएगा। ऐसे ही ये 7 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही इसमें 3 से डिवाइड का भी दे देते, 5 का भी दे सकते, बस आपको डिवाइड। अभी आसान आसान सवाल दे देता हूँ, ज़्यादा कठिन। ठीक है भाई, ए आपके पास बेटा 105 है, ए एन आपके पास 994 है, डी आपके पास 7 है, आपको एन फाइंड करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अभी ऐसे तो नहीं दूंगा, ये वाले तो अभी मैं कराऊंगा ऐसे वाले। अब डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करोगे अभी। ठीक है, पहले क्वेश्चंस नोट करते चलना सभी। एन कितना आ गया बेटा, 128। ठीक है, चेक कर लेना, 128 आएगा। देखो कुछ को अब जल्दी ट्राई योर सेल्फ। अगले 3 टर्म बताने क्या होगा, पहला आपके पास है, दूसरा आपके पास है, तीसरा, तो आपको A4, A5 और A6 फाइंड करना है।
ठीक है, एक बार ये ट्राई करो सारे सवाल। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ अलग नहीं है। इन सभी में आपको ए एन निकालना है, A15, A9, A18, और इसमें आपको ए एन गिवन है, एन फाइंड करना है। हाँ जी बोलो। फिफ्थ 13, पहला और दूसरा टर्म पता होना चाहिए, अगला तो खुद पता चल जाता है। तो अगर 3 से 5 जोड़ के 8 हो तो अगला 13 होगा। चलिए भाई जल्दी फटाफट करें उन सभी सवालों को। हाँ अभी ठीक है, अभी पहले एक बार फॉर्मूला तो आपके दिमाग में बैठे कि आगे क्लास में कर। 3 टर्म, तीनों के तीनों, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी। हाँ नहीं, एक निकाल देगा फिर अगले 3 टर्म खुद ही लिख दो, खुद पैटर्न समझ, अगर आपको पता चल जाए कि क्या जुड़ रहा है कर दो। अभी तो पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसना है, सवाल किस तरह से करना है, कैसे लिखना है, वो बात की बात है। पहले ये तो फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए, ऐसे फॉर्मूला है, ए एन निकालना है, एन निकालना है, बस ये 2 चीज़ें। तुम्हारे स्कूल में सिलेबस भी शुरू नहीं हुआ है, हमें स्कूल में हो गए 5 चैप्टर शुरू हो गए, बुक 1 खत्म। बुक कब आई? तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए बेटा? अरे उनका स्कूल में कब कराया? अच्छा कोऑर्डिनेट वाला, वो पूरा नहीं हुआ है, बुक तो आई नहीं थी। हाँ ये बुक 2 में है ना, ये बुक 1 में तो है भाई, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, वही है। हाँ सीक्वेंस एंड लास्ट, मैं वही तो सोचा था, बुक 2 का तो मैंने देखा ना, बुक 1 में से ही था। बेटा करो आवाज़ में ट्राई करो। हुआ कुछ नहीं, 4th टर्म लिख देना, 4th टर्म इज इक्वल टू 6th टर्म ये रहा, 7th टर्म ये रहा, वो लिखना है। अभी स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं है, अभी तो बस एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगी, फार्मूला वो फार्मूला।
एक बार फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा फिर सब आ जाएगा। वो 80 वाला इसको हमने निकालना है। कौन सा वाला 80 कौन सा है? 80 के फैक्टर कर, 80 के फैक्टर करो कितना आएंगे प्राइम फैक्टर। बेटा 8 के नहीं कर सकता, 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? सर सबको 5 कॉमन आया। 5 कॉमन आया। हाँ √5 आ रहा होगा ना। अरे भाई जैसे 20 है, यही होगा ना, 2 2 से 4 5 से 20, 2 क्या आ जाएगा फिर 2√5। नेक्स्ट कितना है √45। इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3√5। अब यहीं से आपको पता चल जाता है अगला वाला 4√5 आएगा, उससे अगला 5√5 आएगा, उससे अगला 6√5 आएगा, यहीं से समझ में आ जाता है। ए आपका हो जाएगा 2√5, डी आपको मिल जाएगा √5। आपको फोर्थ टर्म निकालना है a + 3d, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म भी निकालना है, और